Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study topic 4.3. 4.3 is monotonic function and the first derivative test. इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, सबसे पहले टर्म में टॉपिक आपके पास यूज हुआ है मोनोटोनिक फंक्शन. सो मोनोटोनिक फंक्शन क्या चीज़ है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करा है. मोनोटोनिक फंक्शन उसने बताया है आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के थ्रू, जो आपने चैप्टर 1 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था. किस तरह से है इंक्रीजिंग बिहेवियर एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर. आपके पास इंक्रीजिंग आपके पास फंक्शन ये था कि ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हो तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स से ये एक्स एक्सिस है एंड ग्राफ आपने ड्रॉ किया हुआ है पर्टिकुलर फंक्शन का. इन जनरल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का लेट्स से ये था एंड देन इस तरह से आपके पास कुछ भी आपने डायग्राम बना ली. सो यहाँ पे जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन में क्या चीज़ हो रही है. लेट्स से ये पॉइंट ए है एंड देन द नेक्स्ट वन पॉइंट है सी. सो यहाँ से ए टू सी जब आप मूव कर रहे हो सो वाई जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में क्या है इंक्रीज आ रहा है. या ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको किस तरह से कहते हो कि फंक्शन इज ग्राफ इज असेंडिंग एंड फ्रॉम सी टू ऑनवर्ड लेट्स से दिस वन इज पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट इज डी. तो सी टू ऑनवर्ड बी जब आप मूव करना स्टार्ट हो करोगे तो ग्राफ क्या कर रहा है डिसेंड कर रहा है एंड अगेन बी से डी पे भी फर्दर भी क्या कर रहा है डिसेंड ही कर रहा है और इस पॉइंट से वापस अब ऊपर की तरफ आना शुरू करता है डिसेंड करता है. तो फिर उसके पास क्या है वापस डेफिनेशन देख लेते हैं. अ फंक्शन दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल इज सेड टू बी मोनोटोनिक ऑन दैट इंटरवल. सो ए टू सी फंक्शन क्या है आपके पास इंक्रीज कर रहा है एंड सी टू डी आपके पास फंक्शन डिक्रीज कर रहा है. सो ए टू सी भी मोनोटोनिक बिहेवियर है एंड सी टू डी भी मोनोटोनिक बिहेवियर है. बट देयर आर सम फंक्शन, फॉर एग्जांपल आपके पास कॉन्स्टेंट फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन बनती है, ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, तो ये मोनोटोनिक नहीं है ऑन पर्टिकुलर इंटरवल. सो अब क्या चीज़ है आपके पास फर्दर उसने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया है. उसके आने से पहले भी उसने यहाँ पे रिजल्ट बता दिया आपको. ये हमने लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि आपके पास हमने जो पैराबोला की एग्जांपल लेके बताई थी कि जहाँ पे डेरिवेटिव का साइन अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे अगर तो डेरिवेटिव का साइन एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो मीन एफ डैश ऑफ एक्स क्या है आपके पास पॉजिटिव आंसर अगर आ रहा है इट मीन ऑन दैट इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज नेगेटिव ऑन अ पर्टिकुलर इंटरवल ए टू बी देन एफ इज डिक्रीजिंग ऑन ए टू बी. इट मीन अगर आप ए टू सी पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो डेरिवेटिव का साइन देखते हो तो ए टू सी आपके पास क्या चीज़ है ए टू सी एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आएगा एंड देन सी टू डी आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा. ये पॉइंट डी था एंड सी टू डी फंक्शन क्योंकि डिक्रीज करा तो यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन आपके पास नेगेटिव आएगा. हम क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है कि क्वेश्चन क्या है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड आइडेंटिफाई द इंटरवल ऑन विच एफ इज इंक्रीजिंग एंड ऑन विच एफ इज डिक्रीजिंग. सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम ये इंटरवल किस तरह से पता चलेगा कि किस इंटरवल के अकॉर्डिंग पार्टीशन होगी. सो ये जो डायग्राम इन जनरली मैंने बनाई थी आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन ए टू सी इंक्रीज करा था एंड इवन बिफोर ए भी फंक्शन आपका इंक्रीज करा है, लेकिन इंक्रीजिंग का बिहेवियर कन्वर्ट हुआ है सी पॉइंट पे जहाँ पर्टिकुलर पॉइंट तक ये इंक्रीज होता रहा और सी जो पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये फंक्शन क्या डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है. तो सी पे फंक्शन का बिहेवियर क्या है सी पे फंक्शन का बिहेवियर ये है कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो बेसिकली जो आप डेरिवेटिव लेते हो वो डेरिवेटिव टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ रहा है. इट मीन डेरिवेटिव क्या है इस पॉइंट पे जीरो है. सो डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे जीरो होता है उस पॉइंट को आप क्या कहते हो क्रिटिकल पॉइंट कहते हो. यहाँ क्रिटिकल पॉइंट वो भी पॉइंट है जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड होता है. सो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे जंप आता है एंड देन फंक्शन का बिहेवियर कुछ और फर्दर कंसीडर होता है. सो इसलिए फंक्शन एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करा होगा कहाँ पे उसका बिहेवियर चेंज होगा क्रिटिकल पॉइंट पे. सो जब भी आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए करना है तो एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हम क्या करेंगे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. इसमें तो उसने क्रिटिकल पॉइंट पूछ लिया ना, अगर नहीं भी पूछे होते तो तब भी हमें यही करना पड़ता कि पहले आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आप जो भी पॉइंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप इंटरवल की पार्टीशन करेंगे. अब इंटरवल क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास क्या चीज दिया हुआ है पोलिनोमियल है थर्ड डिग्री का.
सो पोलिनोमियल की डोमेन आपके पास होती है -∞ टू +∞। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करके पार्टीशन कर लोगे उस इंटरवल की। पार्टीशन करने के बाद आपने उस पर्टिकुलर इंटरवल जो भी बन जाएंगे उन पे देन आप डेरिवेटिव का साइन देखोगे और डेरिवेटिव का साइन आपको इस कोरोलरी के अकॉर्डिंग आपको बता देगा कि पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो यही किया है, सोल्यूशन पे आ गए हम। द फंक्शन f इज फॉर एवर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल, तो इसलिए आपने क्या किया, उसका डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव को उसने लेने के बाद पॉलिनोमियल था, उसने फैक्टराइज किया, यहाँ से x के आपके पास दो आंसर आ गए हैं। उसने ये कहा है f डैश ऑफ x इज 0। रीजन इज कि आप इसको यहाँ पे क्या करते हो, इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। कौन कौन सी, एक x की वैल्यू -2 एंड x की वैल्यू क्या है +2। सो अब क्या करोगे, टोटल इंटरवल आपके पास पोलिनोमियल डिफाइंड है पूरी की पूरी रियल लाइन पे। दो आंसर आए हैं आपके पास, एक -2 एंड अदर वन इज +2। सो अब क्या करोगे, इंटरवल का हमेशा आपने इसी तरह से करना है। आपकी पार्टीशन, ये जो पॉइंट आए हैं ये पार्टीशन करेंगे इंटरवल की। सो वन इंटरवल इज -∞ टू -2, the second one is -2 to +2 and the third one is -2 to onward -2 to +∞। सो यही किया है उसने। इंटरवल क्या है आपके पास, -∞ टू x लाई बिटवीन -∞ टू इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखें, आइदर आप ऐसा ओपन इंटरवल लिख लें इसको, देन -2 टू +2 एंड देन 2 टू ∞। तीन इंटरवल हो गया। तीन इंटरवल पे आपने क्या करोगे, इनमें से किसी भी एक पॉइंट को पिक करोगे। अब इसमें से किसी भी एक पॉइंट को पिक करनी है, इट्स अप टू यू। आप f ऑफ -4 पे कर लेते हैं, -3 पे कर लेते हैं, आप -5 पे कर दें, किसी भी एक पॉइंट पे चेक कर लो, जो भी आंसर होगा बाकी सारे पॉइंट्स का भी वही आंसर आएगा। सो -3 पे आपने किस तरह से f डैश ऑफ x का देख रहे हो, सो ये आपने f डैश ऑफ x कैलकुलेट किया है, इसमें आपने -3 पुट किया। यहाँ अगर आप इस वाले में पुट करते हो, बाहर आपका 3 पड़ा हुआ, ये -3 + 2 क्या हो जाएगा -1 एंड -3 एंड -2 क्या हो गया -5। इसके साथ भी आंसर माइनस था, ये भी माइनस था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन हो गया। सो यहाँ पे इस इंटरवल के लिए आंसर क्या है, पॉजिटिव। इस इंटरवल पे अगेन आपने डेरिवेटिव कोई भी आपने इधर का नंबर पिक करना था, -2 द नंबर विच लाई बिटवीन -2 एंड 2। अगेन यहाँ पे इक्वालिटी का साइन यहाँ पे यूज नहीं हुआ, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। सो आप एंड पॉइंट नहीं डालोगे, बिटवीन एनी पॉइंट आप x की वैल्यू डालोगे, बिटवीन एंड पॉइंट। सो बिटवीन एंड पॉइंट आपके पास यहाँ पे -1 भी था, +1 भी था, 0 भी था, इवन 1.5 भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है, कुछ भी डालो, लेकिन एंड पॉइंट आपने इंक्लूड नहीं करने। रीजन क्या है एंड पॉइंट के लिए, रीजन यहाँ पे ये है कि एंड पॉइंट आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। देख सकते हो एंड पॉइंट क्या थे, क्रिटिकल पॉइंट है, और क्रिटिकल पॉइंट पे या तो डेरिवेटिव 0 होगा या डेरिवेटिव इन्फिनिटी होगा। तो आपको चाहिए साइन, वो एंड पॉइंट आपको साइन देंगे ही नहीं, आपको चाहिए था कि वैल्यू चाहिए, कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू चाहिए, या अदर देन इन्फिनिटी फाइनाइट नंबर चाहिए। तो आपको फाइनाइट नॉन जीरो आंसर चाहिए। तो अब फाइनाइट नॉन जीरो आंसर के लिए आपको यहाँ पे और इवन यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं यूज करना, इनइक्वालिटी आएगी। जब इनइक्वालिटी है तो x की वैल्यू आपको इनके बिटवीन किसी वैल्यू में से किसी नंबर x की वैल्यू को पुट करना था। इसमें उसने 0 डाली, 0 पे आंसर नेगेटिव आया, और अगेन इसमें मैंने 2 से इन्फिनिटी के बिटवीन 3 वैल्यू डाली तो आंसर पॉजिटिव आया। इट मीन इस इंटरवल पे फंक्शन का बिहेवियर, ऊपर वाला जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव इंटरवल पे आपके पास अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एक और चीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट यूजुअली मिस्टेक करते हैं, साइन आपने डेरिवेटिव का देखा है और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन का बिहेवियर है। यहाँ तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू भी f की चेक कर लेते हैं और देन यहाँ पे f लिखते हैं, या यहाँ पे भी डेरिवेटिव का लिख देते हैं, यहाँ पे भी डेरिवेटिव। साइन आपने डेरिवेटिव का देखना है और डेरिवेटिव का साइन आपको फंक्शन का बिहेवियर बताएगा कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव इस इंटरवल पे पॉजिटिव आया, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर दिस नेगेटिव आंसर, एंड देन अगेन इस तरह से आपने डिसाइड कर दिया। फर्दर हम देख लेते हैं, ये 3 डिग्री पोलिनोमियल था। 3 डिग्री का पोलिनोमियल आप ग्राफ भी बना सकते थे। अगर आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहो तो ग्राफ आप इजीली इसका बना सकते थे। इसका किस तरह से बनना था, रफ शेप आपको ऑलरेडी पता है कि एक यू बनेगा और एक यू का हाफ साथ में अटैच होगा। सो हाफ यू अटैच होकर इस तरह से इसका ग्राफ बना है। तो आप देख सकते हो कि -2 पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है, n+2 पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है। तो ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। और -2 से इन्फिनिटी
माइनस इन्फिनिटी टू -2 तक फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग है, देन -2 टू +2 आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, देन अगेन -2 से ऑनवर्ड इंक्रीजिंग। जो वही जो आपने फाइंड आउट किया है वो आपने ग्राफ से भी वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, उसने डायग्राम आपको बना के दी हुई है फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि लोकल एक्सट्रीम वैल्यू लेट से A to C2 आपने लिया, अब उसके अकॉर्डिंग आपके पास कौन से वाला, या लेट से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने वैल्यूज ले ली, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या चीज सिचुएशन बनेगी। या अब जब आप A to दिस वैल्यू ले लेते हो तो इस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग लेट से ये वैल्यू कोई भी पॉइंट, कुछ भी पर्टिकुलर पॉइंट आपने D नाम रख लिया। अब जब A to D रखोगे तो D पे आपको एंड पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है और एंड पॉइंट पे ही आपको लोकल मिनिमा मिल रहा है। लेकिन अगर आप इंटरवल ये रख लेते हो C2 C1 to C3, तो C1 to C3 जब आप, क्योंकि लोकल की वर्ड की बात यूज हुई है ना, तो लोकली तो आप कोई भी पर्टिकुलर इंटरवल बीच में से खुद से सिलेक्ट करके देख रहे हो, तो उस C1 to C3 के बिटवीन आपके पास इस पॉइंट पे आपका क्या चीज़ आपको मिल रही है, लोकल मैक्सिमा, एंड पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा। और इसी तरह से इक्वेशन वेरी करने से लेट से आपने C3 to C5 ले लिया, तो C3 to C5 आपको लोकल मैक्सिमा मिल गया कहाँ पे, यहाँ पे, एंड मिनिमा मिल गया आपको अगेन इसी एंड पॉइंट पे C3 पे। सो एक चीज यहाँ पे ओवरऑल अगर आप ऑब्जर्व करो तो आइदर आपका लोकल मैक्सिमा है, आइदर आपका लोकल मिनिमा है, किन पॉइंट्स पे मिल रहा है, ये या तो ये पॉइंट है, या ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है इंटरवल वेरी करने से, या ये पॉइंट है। सो या तो आपका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट आपका है, अदरवाइज आपका ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, अगर आप लेते हो तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है। सो ये क्या चीज हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। और कौन से वाली पॉसिबिलिटी, ये भी वही वाली सिचुएशन है, ये भी वही वाली सिचुएशन है, और ये एक्स्ट्रा एक सिचुएशन है जो कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मिला हुआ है आपको, और ये कॉर्नर पॉइंट आपका है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, अनडिफाइंड। सो अगर आप इस चीज को, डायग्राम को जनरलाइज करो अपनी ऑब्जर्वेशन को, तो या तो आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा और इवन एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा या तो आपको एंड पॉइंट्स पे मिल जाते हैं, या अदरवाइज क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास कि या तो आपको उन पॉइंट्स पे मिलेगा जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, अदरवाइज जहाँ पे डेरिवेटिव आपके पास क्या है, अनडिफाइंड। सो जब आपको क्या करना है, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ही कैलकुलेट करना पड़ेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में से ही ऑप्शंस हो सकते हैं कि उनमें से किसी पॉइंट पे आपका लाई कर जाए। सो इसी ऑब्जर्वेशन को उसने यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब किया है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। उसने ये बताया आपको, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज चेंजिंग द साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव सी, देन एफ हैज अ लोकल मिनिमा एट सी। क्या बोल रहा है, हम एक सिचुएशन देख सकते हैं, कौन सी ऐसी वाली पॉसिबिलिटी है जिसपे पहले डेरिवेटिव नेगेटिव था देन पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब यह है कि फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है और आफ्टर दैट फंक्शन क्या है, इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ है। तो अब आप देख सकते हो कि ये इस तरह का है कि यहाँ पे ये पॉइंट C3 इस तरह का है इस डायग्राम में कि इससे पहले C3 से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और आफ्टर दैट फंक्शन क्या है, इंक्रीज। इट मीन यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, एंड देन आफ्टर दैट क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी डेरिवेटिव पॉजिटिव। सो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पे अगर आपका बिहेवियर चेंज हुआ है तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे आपको का बिहेवियर, इधर C3 पे बिहेवियर चेंज, बिफोर दैट डेरिवेटिव नेगेटिव था being decreasing function, and before after that derivative is positive being a increasing function. So C3 आपके पास ऐसा पॉइंट है जिस पे ये वाली सिचुएशन फर्स्ट वाली इम्प्लीमेंट हो रही है। इट मीन C3 पे आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। आप देख भी सकते हो डायग्राम में ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कि C3 पे हमें क्या मिला हुआ है, लोकल मिनिमा। जब अगर आप कौन सा इंटरवल ले लेते हो, C2 to C4 अगर इंटरवल लेते हो तो C3 पे आपको लोकल मिनिमा मिल जाएगा। उसके बाद वो बता रहा है कि अगर फंक्शन का साइन पॉजिटिव से, डेरिवेटिव का सॉरी साइन पॉजिटिव से नेगेटिव पे वेरी करे, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, ऊपर क्या था, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा, और अगर पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव मिलेगा तो उस केस में आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कौन से वाला केस इस तरह का है, पहले फंक्शन इंक्रीज किया, पहले पॉजिटिव एंड देन बाद में डिक्रीज किया। सो ये C2 इस तरह का पॉइंट है जहाँ पे पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है। तो आप देख सकते हो कि C2 पे आपको क्या मिल रहा है, C2 पे आपको लोकल मैक्सिमा मिला हुआ है।
तो यही चीज़ की ऑब्जर्वेशन हमने इन जनरल, और अगर वो ये कह रहा है कि अगर एफ डैश साइन चेंज नहीं करता तो आपके पास एफ हैज़ नो लोकल एक्सट्रीम, नो लोकल एक्सट्रीमम। फॉर एग्जांपल ये जो C5 है, C5 से पहले भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, उसके बाद भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और इसका मतलब पहले भी नेगेटिव आंसर डेरिवेटिव का, उसके बाद भी नेगेटिव आंसर। जब डेरिवेटिव का साइन इस पॉइंट पे चेंज, क्रिटिकल पॉइंट से पहले एंड बाद में चेंज नहीं हुआ, तो इट मीन आपको उस पॉइंट पे ना ही मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा। इसी तरह ये पॉजिटिव वाली सिचुएशन भी है, पहले भी फंक्शन इंक्रीज करा था, बाद में भी, इट मीन पहले भी साइन पॉजिटिव, बाद में भी पॉजिटिव, उसमें वहाँ पे आपको मैक्सिमा नहीं मिलेगा लोकल। सो अगर जनरलाइज करें कि अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, तो किस तरह से करोगे? सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आपने इंटरवल बनाने हैं, जैसे पहले अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बनाए थे। इंटरवल बनाने के बाद आप डेरिवेटिव का साइन चेक करोगे। अगर तो साइन नेगेटिव था उस इंटरवल पिछले वाले पे और उसके बाद वाले पे पॉजिटिव हो गया, पहले पे नेगेटिव है उसके बाद पॉजिटिव है, तो इट मीन उस क्रिटिकल पॉइंट पे आपको लोकल मिनिमा मिलेगा। अगर पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है तो लोकल मिनिमा मिलेगा। और अगर साइन नहीं चेंज होता, इट मीन पहले भी पॉजिटिव बाद में पॉजिटिव, तो वहाँ पे ना ही मैक्सिमा मिलेगा। और इसी तरह से अगर पहले भी नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव ही रहा, तो तब भी आपको ना तो मैक्सिमा मिला ना ही मिनिमा। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन उसने दिया, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। आप देख सकते हो क्या चीज़ आपको दिया हुआ है, x की पावर 4/3 माइनस, इसने क्या किया, इनसाइड मल्टीप्लाई कर लिया। उसने कहा आइडेंटिफाई द इंटरवल ऑन विच एफ इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये तो वही वाला पार्ट है जो पहले अभी आपने एग्जांपल 1 किया। किस तरह से करोगे? जैसे पहले किया था, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद इंटरवल की पार्टीशन करनी है, उस इंटरवल पे आपको डेरिवेटिव के साइन देखने हैं। अगेन ये क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ये क्या चीज, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमने कहा था कि जो पावर होती है आपके पास, वो पावर होनी चाहिए आपकी इंटीजर की फॉर्म में। यहाँ पे फ्रैक्शन में आई हुई है। अब फ्रैक्शन ये क्या है, x की पावर 4 आपके पास क्यूब रूट है, x की पावर 4 की क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के केस में नेगेटिव पावर भी आ सकती है, नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो और आप पॉजिटिव भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर रूट के केस में आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। तो इस क्वेश्चन की डोमेन क्या हो गई आपके पास, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि क्यूब रूट ऑड नंबर की रूट है आपके पास। सो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। पावर रूल लेके आप क्या करोगे, डेरिवेटिव ले लिया। पावर रूल लेके डेरिवेटिव लेने के बाद आपने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया अपने क्वेश्चन को, कि आपने इसको क्या किया, नेगेटिव पावर जो दोनों में से थी x की पावर -2 कॉमन ली, तो यहाँ पे क्या चीज़ बच गई आपके पास, x बच गया। क्यों? इसलिए कि आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको अगर आप देखो तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो, इस नंबर को हम लिख सकते हैं +1 -2/3। सो -2/3 अगर +1 -2/3 करोगे तो आंसर, इसको जरा अगेन सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम लेने से 3 - 2 इज 1/3। सो ये वही टर्म है अगेन आपके पास। सो इस चीज़ को स्पेक्ट्राइज कर, इस जो मोर सिंप्लीफाई करके नेगेटिव पावर थी आप डिनोमिनेटर में ले गए। सो आपके पास क्या चीज़ आ गया, 4/3x, न्यूमिनेटर में आपके पास x - 3 पड़ा हुआ है। फर्दर स्टेप ये था कि आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास वो पॉइंट है जहाँ पे डेरिवेटिव आइदर 0 है। सो ये फैक्टर आपका 0 कब होगा, अगर आप x की वैल्यू +1 डाल देते हो, तो +1 - 1 आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, आपको 0 दे देगा। और क्रिटिकल पॉइंट आपके पास ये क्या चीज़ है, आपके पास रैशनल फंक्शन आया है डेरिवेटिव। जब रैशनल फंक्शन है आपके पास, तो रैशनल फंक्शन के केस में आपके पास फंक्शन अनडिफाइंड तब बनता है जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा, कौन सी वैल्यू, आप x की वैल्यू अगर आप 0 डाल देते हो तो उस केस में आपके पास डेरिवेटिव का आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है। समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी। सो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट एंड द नेक्स्ट वन इज x की वैल्यू 0 आपके पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद आपको फर्दर क्या करना था, फर्दर आपको क्या करना है, इंटरवल की पार्टीशन करनी है। ये इंटरवल है -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 2 पॉइंट्स आए हैं, फर्स्ट इज 0 एंड द सेकंड वन इज 1। सो इंटरवल इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, -इन्फिनिटी टू 0, देन 0 to 1 एंड 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, और उस पर आपको साइन चेक करने हैं। ये उसने किया कि वो यहाँ पे इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख रहा है। आपकी चॉइस है, आप इसको एज अ इंटरवल भी लिख सकते हो कि आप इसको इस तरह से लिख लो कि -इन्फिनिटी टू 0
एंड देन 0 to 1। यूज़ आपने ब्रैकेट कौन सी करनी है, यूज़ आपने हमेशा ब्रैकेट ओपन इंटरवल करनी है क्योंकि आप एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करे हो। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 0 to 1 एंड देन फर्दर इंटरवल क्या बन जाएगा 1 to इन्फिनिटी। तो आप आइदर आप इनक्वालिटी की फॉर्म यूज करो, आइदर आप इंटरवल की फॉर्म यूज करो। उसके बाद एफ डैश का साइन यूज करना था। उसने यहाँ पे वैल्यूज नहीं डाली, आपकी चॉइस है, आप डाल दो कोई सी भी वैल्यू डाल दो। उसने रफ में पुट करके आपको आंसर बता दिए। फॉर एग्जांपल हम खुद से देख लेते हैं। ये हमारे पास फैक्टर है, फर्स्ट इंटरवल में आपके पास -∞ to 0 के बिटवीन वैल्यू डालनी है। तो अगर हम क्या करें -1 डाल दें। जब आप -1 डालोगे इस इंटरवल में से पिक करके तो डिनोमिनेटर में -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। सो डिनोमिनेटर आपके पास पॉजिटिव आ गया। ऊपर क्या है -1 डालोगे -1 एंड -1 क्या हो जाएगा -2 विच गिव्स यू नेगेटिव आंसर ऑफ डेरिवेटिव। सो यहाँ पे इस इंटरवल के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव है, इट मीन फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। इस वाले में से उसने बताया आपकी चॉइस है, इसमें 0.5 डाल के देख लो। ये रफ में आप खुद से वैल्यू इस वाले में डालोगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 0.5 डालोगे। जो भी आंसर आएगा उसको आपने जस्ट साइन नोट करना है। उसने आपको यहाँ पे बताया हुआ कि नेगेटिव है एंड देन यहाँ पे आप 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, जो आपकी जो भी वैल्यू डालो वो डाल के आपने साइन नोट करना है। तो प्लस वैल्यू उसने बता दिया आपको, इट मीन यहाँ पे नेगेटिव आंसर है, यहाँ पे नेगेटिव है एंड देन इस इंटरवल पे पॉजिटिव। अब उसके बाद आपको क्या करना था, आपको लोकल एंड एक्सट्रीम वैल्यूज बतानी है कि कहाँ पे आपको लोकल एक्सट्रीम एंड मिली है। अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है, 0 क्रिटिकल पॉइंट है एंड 1 क्रिटिकल पॉइंट है। तो अगर हमने बिहेवियर देखा था 0 से बिफोर भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, आफ्टर भी डिक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा। इट मीन 0 पे आपको ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा मिलेगा, ना ही आपको मिनिमा मिलेगा। लेकिन 1 पे बिहेवियर चेंज हो रहा है। 1 से बिफोर फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है एंड आफ्टर दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव साइन से वेरिएशन क्या आ रही है प्लस साइन पे। सो जब नेगेटिव से प्लस साइन पे वेरिएशन आ रही थी, हम वहाँ वापस ऊपर चले जाते हैं, देख लेते हैं। जब नेगेटिव साइन से पॉजिटिव पे वेरिएशन आएगी तो एफ आपको क्या देगा, आपको मिलेगा उस पॉइंट पे लोकल मिनिमा। सो आपका 1 पे ये बिहेवियर आया है कि पहले नेगेटिव है एंड आफ्टर दैट वैल्यू इज पॉजिटिव। सो 1 पे आपको क्या मिलेगा, लोकल आपको लोकल मिनिमा मिल गया। यही उसने आपको बताया है कि आपने डेरिवेटिव टेस्ट जब आपने यूज़ किया 0 पे बिहेवियर नहीं चेंज हुआ, लेकिन x की वैल्यू 1 पे आपको लोकल मिनिमा दे दिया उसने आपको। फर्दर क्या चीज़ है, लोकल मिनिमा के बाद उसने आपको बताया हुआ है, ये आपको उसने ग्राफ भी बना दिया। ये जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा उसने बताई हुई है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आपको नहीं करना, जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं कि यार क्या चीज़ है। जस्ट आपको पेपर में जो ऊपर तक का सोल्यूशन था वही आपको, अगर आप पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहीं तक ही करना है आपको। ये क्या चीज़ है, आपको ग्राफ अगर देखो तो ये उसने जो गिवन फंक्शन था, इस गिवन फंक्शन का आपको बिहेवियर दिया हुआ है। तो ये जो आपका लोकल मिनिमा आप देख सकते हो कि 1 पे आपको मिनिमम वैल्यू दी है, 1 से ऑनवर्ड भी फंक्शन इंक्रीज करा और 1 से बिफोर फंक्शन टोटली डिक्रीज ही कर रहा था। सो क्योंकि डोमेन उसकी -∞ टू +∞ है, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू हम नहीं बता सकते कि इस साइड लाई करेगी या इस साइड, और वो कौन सी वाली वैल्यू होगी। बट आपको मिनिमम वैल्यू बता सकते हो आप। मिनिमम वैल्यू ग्राफ से आपको पता चल गई कि ये मिनिमम वैल्यू है। ये जो लोकल मिनिमा आपने 1 पे फाइंड आउट करके दिया है, एक्चुअली यही आपका एब्सोल्यूट मिनिमा भी है, क्योंकि पूरी डोमेन पे फंक्शन का बिहेवियर इस साइड पे भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और बोथ वेज ही फंक्शन इंक्रीज कर रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल 3, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, आइडेंटिफाई द इंटरवल ऑन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड फर्दर। सेम ही काम है जो भी आपने किया है, तो ये आप खुद ही करोगे। किस तरह से करोगे, डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेके आपको क्रिटिकल पॉइंट नोट करना है, जैसे अभी हमने किया है। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग ग्रुप में मेरे से पूछ लीजिएगा। ये ग्राफ पे भी उसने बता के आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। इस अगेन इसका भी ग्राफ आपने खुद से, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो मैनुअली आप इसका ग्राफ नहीं बना सकते हो, तो आपने क्या करना है, जो मैथमेटिकली इसको प्रोसीड करोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या चीज़ है आपके पास, नेक्स्ट ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, 4.3 डन हो गया।